स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बिजनौर पहुंचे एडीजी प्रेमचंद मीना बरेली जोन बरेली के आगमन पर रिजर्व पुलिस लाइन के क्वार्टर गार्ड पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान प्रभाकर चौधरी कार्यवाहक एसपी और एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, एसपी ग्रामीण राम अर्ज और अन्य पुलिस अधिकारीगण मौजूद रहे और आगामी त्योहार होली और शब बारात तैयारियों की समीक्षा की। जनपद में शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। नगर निगम फरीदाबाद की एंटी स्मोक गन के चालक ने स्कूटी को टक्कर मारी। स्कूटी को लगभग 200 मीटर तक ट्रक से घसीटा। आसपास मौजूद लोगों ने ट्रक चालक को स्कूटी के बारे में बताया, लेकिन ट्रक चालक ने अनसुना कर दिया। लोगों के रोकने के बावजूद ट्रक चालक स्कूटी घसीटता रहा। लोगों ने ट्रक चालक को पुलिस के हवाले कर दिया है। बता दें, लोगों का आरोप है कि ट्रक चालक नशे की हालत में था। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी कानून के आभार रैली में शिरकत की। इस दौरान युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। आभार रैली में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सहित कई विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नकल विरोधी कानून बनाने के पीछे सरकार की मंशा युवाओं के भविष्य को बेहतर करना है। देश में उत्तराखंड पहला राज्य है जहां सबसे कठोर नकल विरोधी कानून बना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये सरकार पारदर्शी और कठोर नकल विरोधी कानून लेकर आई है। मुख्यालय द्वारा जारी सूची के तहत वरिष्ठता क्रम में एएसआई बने जनपद हरिद्वार के 63 हेड कांस्टेबल को आज एसएसपी हरिद्वार श्री अजय सिंह और अन्य प्रभारीगण द्वारा कंधे पर स्टार पहनाकर प्रमोशन की बधाई और शुभकामनाएं दी। एसएसपी द्वारा सभी को प्रमोशन के पास बड़ी जिम्मेदारियों को और ज्यादा तन्मयता और निष्ठा से निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। रिश्ता के आधार पर जो है पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रमोशंस किए जा रहे हैं, जिसके क्रम में हरिद्वार जनपद में 63 लोग एएसआई पर प्रमोट हुए हैं। इन सभी को शुभकामनाएं दी गई है। जहां जहां पर हमारे अधिकारी प्रमोट होकर बने हैं वरिष्ठता के आधार पर, वहां पर चाहे क्षेत्राधिकारी हो, चाहे मैं स्वयं या कोई ना कोई अधिकारी उनसे मिलकर उनको स्टार्स भी पहना रहा। और वो चूँकि एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी बढ़ी है, साथ ही साथ एक उनके लिए इतने सालों के काम करने के बाद जो है उनको एक स्टार्स पहनने का मौका मिला है। तो ये सभी उसमें अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं, जहाँ जहाँ वो अपने विजिट्स पर जा रहे हैं, साथ ही उनको शुभकामनाएं भी दे रहे हैं और उनको स्टार्स भी पहना रहे हैं। उत्तराखंड में जमीनों के सर्कल रेट बढ़ाए जाने से अधिवक्ताओं में आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अधिवक्ताओं ने आज भी तहसील से संबंधित अपने कामों को पूरी तरह से ठप रखते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, वकीलों में सरकार के खिलाफ खासा उबाल देखने को मिल रहा है। आज वकीलों ने राज्य की धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि किसी भी सूरत में प्रदेश सरकार को दमनकारी नीतियों को लागू नहीं करने दिया जाएगा। देखिए, ये जो है जनता के सम्मान में अधिवक्ता मैदान में, ये सारा का सारा मुद्दा पूरा जनहित मुद्दा है। आज जनता की जेब से पैसे निकालने का और उनका खून चूसने का काम राज्य सरकार और डीएम ने करा है। हम सभी अधिवक्ताओं की कोशिश है कि जिस प्रकार से लगभग 100 गुना से 600 गुना तक सर के रेट बढ़ा दिए गए, उससे जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा एक नुकसान उसके ऊपर होने जा रहा है। इसी कोशिश में हम लोग बैठे हुए हैं। दूसरा, जिस प्रकार से उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी ने पूरे के पूरे अधिवक्ता समाज का अपमान किया, समय देने के उपरांत भी उनसे ना मिलना एक उसकी तानाशाही की घोषित करता है। इस बात के लिए लक्सर हरिद्वार हाईवे पर धारीवाला शनि मंदिर के पास दो कार चालकों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। एक स्विफ्ट कार में सवार 4 व्यक्तियों ने दूसरी स्विफ्ट कार चालक को 2 महिलाओं के साथ जमकर नोकझोंक हुई। इस कार में सवार चारों व्यक्तियों ने तेज गति से कार को मोड़ कर रोका। चारों व्यक्तियों ने कार के शीशों पर जमकर हाथ बरसाते हुए कार के शीशे तोड़ दिए, जिसके बाद दोनों कार चालकों और महिलाओं में जमकर बहस छिड़ गई। पुलिस ने घंटों प्रयास के बाद दोनों कार चालकों को समझाकर मामले को शांत कराया। लक्सर के महाराजपुर कला गांव के ग्रामीणों ने फरवरी महीने के सरकारी राशन को जनवरी महीने में ही गोदाम से उठाकर गबन करने के मामले में लक्सर उप जिलाधिकारी को शिकायत कर डीलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लक्सर
उप जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार और आपत्ति निरीक्षक की संयुक्त टीम की जांच रिपोर्ट हरिद्वार जिलाधिकारी को भेजी गई। पूर्व में राशन डीलर के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें तहसीलदार और पूर्ति निरीक्षक के स्तर पर जांच की गई है। जांच रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुई है। जो जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके आधार पर जिला अधिकारी महोदय को उचित कार्रवाई के लिए आख्या प्रेषित की जाएगी। पंचायत महाराजपुर कला में एक राशन डीलर थे सुखबीर सिंह, जो पिछले लगभग 40 वर्षों से गांव में राशन वितरण का कार्य कर रहे थे और इस दौरान 3 बार उनकी दुकान निलंबित हुई और निरस्त हुई, जिसमें जो है उनकी दुकान का लाइसेंस डीएम साहब द्वारा निरस्त कर दिया गया था 2019 में। उसके बाद उनकी दुकान का मैटर जो है हाई कोर्ट नैनीताल में चल रहा था। इसी बीच में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता देवी ग्राम प्रधान निर्वाचित हो गई, लेकिन उन्होंने ग्राम प्रधान निर्वाचित होने के साथ साथ राशन वितरण का कार्य अपने एक परिचित ग्राम पंडितपुरी के जो राशन डीलर थे छजमल, उसके साथ दुकान अटैच कराकर और खुद वो राशन वितरण करने लगे। बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बुढ़ाना के रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचकर छोटे भाई अलमासुद्दीन के नाम पावर ऑफ अटर्नी की। बता दें, पावर ऑफ अटर्नी मिलने से नवाजुद्दीन के पुश्तैनी संपत्ति से जुड़े फैसले उनके छोटे भाई ले सकेंगे। हालांकि 6 महीने पहले भी अलमासुद्दीन ने भी नवाजुद्दीन के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना की तंग गलियों से निकलकर बॉलीवुड में छा जाने वाले अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के परिवार में विवाद की खबरें चलती रहती हैं। पिछले साल सितंबर में बुढ़ाना में पुश्तैनी संपत्ति पर बनाए गए माटी रेस्टोरेंट को लेकर भी नवाजुद्दीन पर उनके भाइयों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमला बोला था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया दस्तक।